ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है, जो दोगे वही वापस आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शाबुद्दीन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर या यूथ आइकन, आज फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन और ज़बरदस्त कहानी के साथ में। ये कहानी है एक गांव के गरीब किसान की। एक गांव में गरीब किसान रहता था और वो दूध से दही, दही से मक्खन बनाकर शहर में बेचा करता था। वो मक्खन को ना गोल गोल लड्डू के माफिक बनाता था। तो वो एक एक किलो के लड्डू उस मक्खन के बनाकर शहर में एक सेठ को बेचा करता था। तो वो अपने डेली रूटीन की तरीके से एक दिन उसने मक्खन तैयार किया, उस मक्खन को लेकर शहर में बेचने के लिए गया। तो सेठ जी ने वो मक्खन उससे लिया और उसने सेठ जी से बदले में अपने घर का राशन, चीनी, चावल, दाल, तेल, आटा, ये सब कुछ राशन लेके अपने घर के लिए वो चला गया। जैसे ही किसान अपने वहां दुकान से निकला तो सेठ को उस दिन पता नहीं क्या ख्याल आया और सेठ बोला बोला आज इसका मक्खन तौल के देखता हूं कि 1 किलो है भी या नहीं। तो सेठ ने उसके मक्खन के एक लड्डू को तराजू पे रखा और उसको तौला। तो वो एक जो मक्खन का लड्डू था वो 900 ग्राम का बैठा। सेठ ने जब उसको 900 ग्राम देखा तो उसको लगा कि ये वाकई बेईमानी कर रहा है, और लड्डुओं को भी तौल के देखता हूँ। उसने बाकी के उसके और जो लड्डू थे मक्खन के, और बाकी के मक्खन के जो गोल गोल लड्डू थे उनको भी तौला। सारे के सारे 900 ग्राम वजन में बैठे, कोई भी 1 किलो का नहीं बैठा। जब सेठ ने ये देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने किसान को बहुत बुरा भला कहा। बोले कल आने दो इसको, कल देखता हूँ। जैसे ही अगले दिन किसान फिर उसके पास मक्खन बेचने के लिए आया तो दुकान पर चढ़ ही रहा था किसान, तब तक सेठ जी ने अपने अंदर से आवाज लाई, धोखेबाज, मक्कार, नीचे उतर जा मेरी दुकान से, मेरी दुकान में चढ़ने की जरूरत नहीं है, तू बेईमान है, तू चोर है, तू धोखेबाज है, और मैं ऐसे बेईमान, चोर और धोखेबाज से कोई भी व्यापार करना नहीं चाहता। जा, जो बेईमान और धोखेबाजों के साथ व्यापार करता हो उसके साथ व्यापार कर लेना, उतर मेरी दुकान से, निकल जा बाहर, जा, दोबारा कभी आना नहीं। इस तरीके के वाक्य जब उस गरीब किसान ने सुने तो वो हक्का बक्का रह गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, बोले सेठ जी, आप मुझको पूरी बात बताइए कि आप ऐसा मुझसे क्यों कह रहे हैं, आखिर मैंने गलती क्या की है जो आप मुझको इतना भला बुरा कह रहे हैं। तो सेठ बोला बोला अच्छा अभी भी तू ये मुझसे पूछना चाहता है कि गलती क्या की, तुझे पता नहीं है? बोले नहीं सेठ जी, मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो सेठ ने बोला, बोले जो तू मुझको वर्षों से मक्खन के जो लड्डू दे के जा रहा है एक एक किलो के हिसाब से, वो सारे के सारे 900 ग्राम के बैठते हैं। तू वर्षों से मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, वर्षों से मुझको चीट कर रहा है, वर्षों से मेरे साथ धोखा कर रहा है। 1 किलो बेच बोलकर 900 ग्राम मुझको दे के जा रहा है, ये बेईमानी नहीं तो क्या है? तुझको भला बुरा ना कहूं तो क्या करूं, तुझको इनाम दूं? तो उस गरीब किसान ने बड़े हम्बल, बड़े ही सादा तरीके से उसको बहुत ही बेहतरीन उत्तर दिया। बोले माफ करना सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 1 किलो का बाट खरीद सकूं, इसलिए मैं ये 1 किलो के पेड़े जो आप मुझको चीनी तौल के देते हो उसी से तौल के लेके आता हूँ, मेरे घर में 1 किलो का बाट नहीं है। मैं ये पेड़े आप जो चीनी तौल के देते हो 1 किलो, मैं उसी चीनी से इनको बराबर करके ले आता हूँ। सेठ ने जब ये बात सुनी तो सेठ शर्म से पानी पानी हो गया और उसके किए पे पछतावा हो गया। अब वो उसकी आंखें नीचे को झुक गईं। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है मेरे दोस्त कि आप जो दोगे वही आपके पास वापस आएगा। ये प्रकृति कभी किसी को कुछ देती नहीं, सिर्फ और सिर्फ लौटाती है जो आप इसको दिए होते हो। ये कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं देती किसी को, ये सिर्फ वापस करती है जो आप इसको दिए हो। तो इसलिए मेरे दोस्त, वही देना जो लेने में अच्छा लगे, इस प्रकृति को वही देना जो लेने में अच्छा लगे। यदि आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा अच्छा होगा। यदि आप लोगों के साथ चीट करेंगे, आप लोगों के साथ धोखा करेंगे, आप लोगों के साथ बुरा करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड आपके साथ भी बुरा होगा। इसलिए कहते हैं ये वक्त है, चेहरे याद रखता है, वही देना
जो ले सको। यदि ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। जय हिंद।